हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। आज के वीडियो में हम रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी वगैरह के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन क्या है? एनालॉजी का है। जैसे कलम का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार तलवार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों। तो क्या रहेगा इसका सही ऑप्शन? तलवार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? लड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2, 6, 14 और 30, तो अगली संख्या क्या आएगी? बताइए दोस्तों। 46, 58, 62 या 64? क्या है? 2, 6, 14, 30, तो अगली क्या आएगी? 2 से 6 पे जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ रहा है इसमें? पहले 2 का इसमें मल्टीपल होगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 6, तो इसका फिर इसमें क्या कितना? 2 का मल्टीपल करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस के 2, तो सभी में क्या हो रहा है? ये पहले 2 का मल्टीपल फिर 2 प्लस, इसी तरह के देखो 14 से 30 पे जाने के लिए 14 दूनी 28 और 2 30, तो 30 में फिर 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 दूनी 60 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 62। किस ऑप्शन में है 62? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान भरिए। 3, तो सी, एफ, जे, ओ, तो अगला क्या आएगा? देखिए सी पर कितना, सी कितने पर आता है? 3 पर, एफ 6 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, तो अगली संख्या क्या आएगी? 3 से 6 कितना बढ़ रहा है? 3। 6 से 10 पे कितना बढ़ेगा? 4। 10 से 15 पे कितना बढ़ रहा है? 5, तो 15 से आगे कितना बढ़ जाएगा? 3, 4, 5, तो अगला कितना है? 6। 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। 21 पर क्या आता है दोस्तों? 21 पे आता है यू। ऑप्शन नंबर ए सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी कूट भाषा में LAMB = MBQN हो, तो उसी में BULB को क्या लिखेंगे? ठीक है ना? बताइए दोस्तों। L कितने पे आता है? L 12, A 2, तो 12 से A 13, 1 से 2, 13 से, सॉरी दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे थोड़ा मैं लिख देता हूँ दोबारा से। क्या था? LAMP, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये MBN और लास्ट में आ जाएगा Q। अब देखिए 12 से ये 13 और 1 से 2 और 13 से 14 और 16 से 17, सभी में क्या हो रहा है? +1, सभी में +1 हो रहा है। ठीक है ना? चलिए तो BULB, B कितने पे आता है? 2, U कितने पे आता है? 21, L कितने पे? 12 और B 2 पर, सभी में 1 1 बढ़ा देंगे। 2 से कितना हो जाएगा? 3, 21 से 22, 12 से 13 और 2 से 3, तो 3 पे कितना आ जाएगा? C, 22 पर V, 13 पर M और 3 पर C, तो किस ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से, उसका घर मान लेते हैं अपन, ये रहा उसका घर, ठीक, अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो इसको 10 चला दिए उत्तर की ओर, फिर 6 मीटर पूर्व की ओर, 6 पूर्व की ओर चला दीजिए, फिर 10 मीटर दक्षिण दिशा की ओर, इतना ही इसको दक्षिण दिशा में चला दिए। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से
किस दिशा में और कितनी दूर है। तो प्रारंभिक स्थान उसका ये था, यहाँ से इधर कितना चला गया ये 6 किलोमीटर, क्योंकि 10 किलोमीटर ये रहा, ये दोनों सेम डिस्टेंस हैं, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। तो यहाँ से कितना चला 6 किलोमीटर और पूरब की ओर, किस ओर चल गया, पूर्व की ओर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा कि जिस व्यक्ति की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ वह मेरे पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। जैसे कि अपन मान लेते हैं एक ए है और ये बी है, ठीक। ए कह रहा है, ए ने कहा बी से, ये बी से कह रहा है जिस व्यक्ति की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ, मैं इशारा कर रहा हूँ किसी की ओर, वह मेरे पिता, तो ये यहाँ पर इसके फादर हो जाएंगे, फादर की पत्नी, फादर की वाइफ, तो ये दोनों कौन हो गए, पति पत्नी, अर्थात ये दोनों कौन हो गए, माता पिता। माता पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र, पत्नी का इकलौता पुत्र कौन हुआ, उसके यही हो जाएगा। ये दोनों मतलब ये दोनों कौन हो जाएंगे, बहन भाई या भाई भाई हो जाएंगे, ठीक। इन दोनों के माता पिता तो एक ही है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनका संबंध भाई से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से विषम बताइए, तांबा, सोना, लोहा और लकड़ी क्या रहेगा। ये सब क्या हैं, ये धातुएं हैं, लेकिन लकड़ी धातु नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रतियोगिता में 60 प्रतिभागी हैं, राहुल का स्थान ऊपर से 19वां, तो नीचे से उसका स्थान क्या रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था, तो देखिए 60 ये टोटल व्यक्ति हैं, इनमें से ये 19 माइनस कर देंगे, 19 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 10 में से 9 गए, एक, सॉरी दोस्तों, 10 में से 9 गए एक, और 5 में से 1 गया 4, 41। अब इसमें प्लस 1 करना है, ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 42। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे आता है जैसे कि टोटल लिख देंगे पहले, रुकिए 1 मिनट, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो फॉर्मूला आपको पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने, यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ। चलिए इधर बता देता हूँ, क्या बताया था, टोटल प्लस, नहीं टोटल माइनस लेफ्ट राइट, क्या रहेगा, लेफ्ट राइट। अगर दाएं से पूछे तो उसका स्थान और बाएं से पूछे तो स्थान, ये इसका माइनस करना, प्लस 1 लिखना है, इसमें प्लस 1 का ध्यान रखना हमेशा, ठीक दोस्तों, तब जाके आएगा। इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर बी सही था इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घड़ी में समय कितना है, 2:35। तो दर्पण में क्या रहेगा इसका, इसके लिए क्या करते हैं, 11:60 से घटाते हैं, टाइम क्या दिया है अपना 2:35। बताइए तो कितना बचेगा इसमें से, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और अब 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे, ठीक। तो 9:25 किस में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी अनुशासित हैं, तो बताइए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ विद्यार्थी अनुशासित हैं या नहीं। देखिए इसको अपन 150 से करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, ये कुछ विद्यार्थी है ना, जो ये कुछ विद्यार्थी अनुशासित हैं, इसका संबंध पूछ रहा है वो, लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी यहाँ पे कितने हैं 50, ठीक। यहाँ पे खिलाड़ी कितने हैं, सभी, सभी के लिए अपन क्या लिखते हैं 100, 100 और 50 इसका संबंध है, अर्थात ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों आपस में संबंध बना रहे हैं, ये दोनों संबंध बना रहे हैं दोस्तों, तो इन दोनों का संबंध बन जाएगा। अर्थात उसने पूछा कुछ विद्यार्थी अनुशासित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक। नहीं तो मैं अलग से करके दिखा देता हूँ तुमको। देखिए कुछ विद्यार्थी के लिए अपन ले लेते हैं स्टूडेंट, और खिलाड़ी के लिए लेते हैं
चलो के ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे खिलाड़ी के लिए फिर से के, वो अनुशासित के लिए ए ले लेते हैं, ठीक। अब इन्हें पूछा कि विद्यार्थी, विद्यार्थी कितने हैं, कुछ के लिए अपन लेंगे 50 और खिलाड़ी भी यहाँ पे 50, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। सभी खिलाड़ी, अब ये खिलाड़ी यहाँ सभी हैं तो इसके लिए 100 आ जाएगा। वो अनुशासित, उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हो कुछ हो तो उसके लिए 50 लेंगे, तो ये 50 रहेगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं। अब ये दोनों आपस में संबंध बना रहे हैं 100 और 50, अर्थात ये 50 ये 100 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये जो यहाँ पर विद्यार्थी हैं इनका संबंध किससे हो जाएगा, अनुशासित से, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात इसका कथन जो बोल रहा है उसके हिसाब से जो निष्कर्ष सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 5 व्यक्ति PQRST एक पंक्ति में बैठे हैं, तो इनको बिठाइए पंक्ति में। चलिए तो ये अपन यहाँ से लाइन निकालते हैं। तो उसने बोला है, पहले एक दाएं या बाएं का ले लेते हैं कोई सा भी। लास्ट में क्या बोल रहा है, टी सबसे बाएं बैठा है, सबसे बाएं कौन बैठा है, टी, ठीक। फिर उसने बोला है दूसरे नंबर पे आर सबसे दाएं हैं, आर सबसे दाएं हैं, एक मिनट, आर सबसे दाएं, आर का स्थान दाएं होगा और टी सबसे बाएं हो गया, ठीक। अब उसने बोला है पी के दाएं, पी के दाएं कौन है, एस। अगर यहाँ पे अपन पी बिठा देते हैं, पी के दाएं कौन हो जाएगा, एस। और उसने ए नंबर पे क्या बोला, क्यू के बाएं, क्यू के बाएं, अगर क्यू यहाँ बैठा दें क्यू के बाएं साइड हो जाएगा पी, क्यू के बाएं पी। अब उसने पूछा है तो बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है, 2 इधर से और 2 इधर से, बीच में क्या बचेगा, एस बच गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 से 36 तो 11 से क्या होगा, ये तो इस परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का 36 और 11 का 121। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ शिक्षक लेखक हैं, सभी लेखक बुद्धिमान हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था ना, लेखक यहाँ पर कुछ हैं तो ये 50 हो जाएगा, लेखक यहाँ पर सभी हैं तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ और कुछ इन दोनों का संबंध बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे 50 और 100 है ना, लेखक आपस में संबंध बना रहे हैं, इसलिए कुछ शिक्षक बुद्धिमान हैं, ये सही है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न तालिका में लुप्त संख्या बताइए, 5 का 25, 7 का 49, तो 9 का क्या होगा, ये भी स्क्वायर है, 5 25 7 7 49, तो 9 9 81, कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए को 1, बी को 2, सी को 3, ऐसे ऐसे करके जेड को 26 लिखा जाता है, तो फेस को क्या लिखेंगे, एफ कितने पे आता है, 6 पर, एक मिनट दोस्तों, एफ ए सी ई, एफ कितने पे आता है, 6 पर, ए 1 पर, सी 3 पर, ई 5 पर, तो कितने हो जाएंगे जुड़कर, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 5 15, ठीक। 15 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन सी 25 नहीं 15 था यहाँ पर, ठीक दोस्तों। चलिए इस ऑप्शन को और चेक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस दोस्तों अपने 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बताइए अगला टॉपिक किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर हम वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।